हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप ब्लॉक टीचिंग की डायरी को किस प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि आपके अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी ब्लॉक टीचिंग की डायरी बनाएंगे। जैसे अगर यदि आपके पास इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश है या हिंदी है, हिस्ट्री है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरी को बनाएंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी की ब्लॉक टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिनांक है, कालांश है, कक्षा है, वर्ग है और प्राध्यापिका का नाम है, छात्र की संख्या कितनी है और प्रकरण है, ये सब आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। और हमारा जो प्रकरण है वो है संज्ञा। हम कक्षा 6 को संज्ञा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने पूर्व ज्ञान में लिखा है कि विद्यार्थी पूर्व की कक्षाओं में संज्ञा का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं कि रामायण क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों का नाम बताइए, और फिर हमने उद्देश्य कथन लिख दिया है। उद्देश्य कथन में लिख दिया है कि आज हम संज्ञा के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर हमने यहाँ शिक्षण बिंदु लिखा है संज्ञा की परिभाषा, कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी व्याकरण के अनुसार किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के जो 3 प्रकार हैं उनके नाम बताइए, व्यक्ति, भाव और संख्यावाचक संज्ञा। ये इस तरीके से हमने पहला जो है हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में बता दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे, अब हमने विश्लेषण किया है। विश्लेषण में हमने एक उदाहरण वाक्य लिया है कि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। अब हमारा प्रश्न ये होगा कि इस वाक्य में, वाक्य कौन सा है, वाक्य ये है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो रामायण है। रामायण क्या है, एक पुस्तक है, एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने ये दूसरा उदाहरण वाक्य लिया है कि भारतवर्ष हमारा देश है। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, भारतवर्ष, ये रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन लगाई हुई है। दूसरा हमारा प्रश्न है भारतवर्ष किसका सूचक है। सूचक में बड़े ऊ की मात्रा आती है ना। देश का नाम है। फिर है किसी स्थान आदि के बोध को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो श्यामपट्ट पर हमने लिखा है कि संज्ञा जो है उसके 3 प्रकार कौन से हैं, ये हमने यहाँ पर श्यामपट्ट लगा दिया है, कार्य है। बस इस प्रकार से आपको संज्ञा है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, आप कक्षा के अंदर जो भी पाठ पढ़ाएंगे आपको बहुत ही संक्षिप्त में बनाना है। ठीक है। जैसे देखिए ये हमने प्रत्यय का बनाया है, आप ये देख लीजिए, ये प्रत्यय का है। फिर इसके अतिरिक्त हमने जैसे ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो उपसर्ग है। उपसर्ग के अलावा हमने दीर्घ संधि ली है। ठीक है। दीर्घ संधि के अलावा जो है हमने ये हम गद्य पढ़ा रहे हैं, जीप पर सवार इल्लियां। ये देखिए, ये तो हमने पूरे व्याकरण के पढ़ाए। व्याकरण के बाद ये हम यहाँ गद्य को पढ़ा रहे हैं। गद्य में जैसे हमने ये प्रश्न लिख लिया, जो भी हमने प्रश्न पूछे वो यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं। और फिर इसके पश्चात ये विचार विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। यानी आपको सिर्फ बोध प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखने हैं, बाकी कुछ भी आपको नहीं लिखना। जैसे अब ये अगला गद्य है कि पर्यावरण प्रदूषण है, हमारी भी सुनो। हमने प्रस्तावना प्रश्न लिख लिए, उद्देश्य कथन हो गया, और इसके पश्चात ये हमने बोध प्रश्न पूछे, और उसके पश्चात ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसी प्रकार से गद्य के पद के अंदर, जैसे ये पद है हमारा शक्ति और क्षमा, यहाँ पर हमने पूर्व ज्ञान लिखा, प्रस्तावना प्रश्न लिखे,
उसके पश्चात हमने केंद्रीय भावबोध प्रश्न किए हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं। आप देखिए क्लास के अंदर आप पूरा पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक टीचिंग में आपको पूरा जो दैनिक पाठ योजना जैसे आप बनाते हैं वैसा पूरा पाठ नहीं बनाना, सिर्फ जो है मुख्य जो आपके शिक्षण बिंदु है वही आपको लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ भाव विश्लेषण जो प्रश्न है वो हमने कर लिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको हिंदी की ब्लॉक टीचिंग की डायरी आप किस प्रकार से बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। जब आप ये पूरी पाठ योजना बना लेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि ब्लॉक टीचिंग की डायरी में छात्र उपस्थिति पंजिका का प्रथम पृष्ठ होगा, जहां पर आप स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके नाम लिखेंगे, उनकी योग्यता लिखेंगे और उनके आगमन का और प्रस्थान का क्या समय है वो समय यहाँ पर, और हस्ताक्षर, ये आपको डेट वाइज करना है पूरे महीने का। देखिए उपस्थिति लास्ट में कितनी उपस्थिति रही और अवकाश जो है वो कितना लिया है, ये सारा जो है आपको करना है। अटेंडेंस किस प्रकार से लेते हैं, यहाँ उद्देश्य ये है कि अटेंडेंस लेना आप सीखें कि उपस्थिति किस प्रकार से ली जाती है। फिर उसके पश्चात कक्षा के अंदर बच्चों की जो है वो उपस्थिति किस प्रकार से ली जाती है, वो सभी बच्चों के नाम लिखने हैं, उनकी उपस्थिति लगानी है। कोई बच्चा अगर यदि अनुपस्थित रहा है तो रेड पेन से एब्सेंट लगाना है, ठीक है। और जहां संडे है वहां पर आप संडे लिख देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली जाएगी। फिर जो है एक पृष्ठ जो है आप देखेंगे अध्यापक दैनिक डायरी का। इस डायरी के अंदर ये डायरी प्रत्येक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को मेंटेन करनी पड़ती है कि पूरे दिन भर में उसकी 6 या 7 क्लास होती है, तो उस 6 या 7 क्लास में वो अपने क्लास में जाकर वो किस तरीके से और कितना वो 35 मिनट में पढ़ाता है वो यहाँ पर लिखना होता है कि उसने कौन सी कक्षा को पढ़ाया, उसका कौन सा कालांश था, कौन सी इकाई पढ़ाई, मुख्य बिंदु क्या थे और गृह कार्य क्या दिया, ठीक है। ये सारा जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप पूरा जो है इसको डेली का लिखेंगे आप, ये जिससे कि आपको डायरी लिखनी आएगी। फिर ये यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो है टाइम टेबल बनाया है, जो भी क्लास हमको पढ़ाने के लिए मिलेगी उस क्लास का टाइम टेबल जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि टाइम टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। एक टाइम टेबल में देखिए सारे जो है विषय जो है वो आने चाहिए। फिर उसके पश्चात जो है स्कॉलर रजिस्टर जो है वो ये है, छात्र के संबंध में विस्तृत सूचना जो है वो हमने यहाँ पर लिखी है, पिता का नाम क्या है और क्या संबंध है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका प्रवेश कब हुआ, ये सारी चीजें जो है अगर यदि आप वहाँ के टीचर से आप पूछेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है तो वो इसको बनाने में आपकी हेल्प करेंगे और इससे आप ये सीखेंगे भी कि स्कूल के अंदर किस प्रकार से पढ़ाने के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य होते हैं। ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य ही यही है। फिर है ये कैश बुक, क्या क्या स्टेशनरी आई और वो स्टेशनरी जो है वो लिखनी पड़ती है, कितने रुपए की आई है और कितनी मंगवाई है। ये सारा जो है ये आप ये देखिए कि ये किस तरीके से चाय कॉफी नाश्ता डाक मरम्मत ये सारा जो है खर्चा जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। फिर इसके अलावा ये लेजर है, कितना शुल्क हमने प्राप्त किया स्टेशनरी का और किराया है, डाक है, टेलीफोन का बिल है, नाश्ता है, ये सारी चीजें जो है वो देखिए यहाँ पर लिख दी गई है। कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है और बैलेंस क्या है, ये सारा जो है वो लिख दिया है। तो लेजर भरना जो है वो आपको आना चाहिए। फिर है स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर कि कितना जो है वो सफेद कागज है, कार्बन कितना मंगवाया, गोंद की शीशी है, ये सारी चीजें जो है कितना और कहाँ से मंगवाया, कितने का मूल्य आया और ये सब चीजें हस्ताक्षर करके जो है ये स्टेशनरी का सामान मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ले आए, पैसे खरीद लिए और फिर सामान को रख दिया, कितने का आया, कितना अभी स्टोर में है, ये सब चीजें मेंटेन होती है।
फिर स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस कार्ड है, प्रगति पत्र है, वो किस प्रकार से बनता है, वो प्रगति पत्र वो देखिए आप किसी भी स्टूडेंट्स का एक आपको यहाँ पर बनाकर लिखना है, उसके माता पिता का, संरक्षक का नाम, अभिभावक का, ये सारा जो है कहाँ का है वो स्टूडेंट, और दूरभाष वगैरह समस्त उसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी पड़ती है। फिर इसके पश्चात उसकी उपस्थिति क्या है, कुल मीटिंग कितनी है, और सामयिक परीक्षा के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके कितने मार्क्स आए, और किस प्रकार से जो है उसका शारीरिक स्वास्थ्य है, कला शिक्षा में क्या है, ये सारा अगर यदि आप एक बना लेंगे तो उसी प्रकार से ही अन्य स्टूडेंट्स के बनेंगे। यहाँ हमने एक बनाया है क्योंकि हमें सीखना है, तो एक स्टूडेंट का बनाकर आप सीख लेंगे। फिर अगर यदि हम टीसी कर देते हैं, स्थानांतरण बच्चा जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहता है, तो वो उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से बनता है, ये रिकॉर्ड जो है ये देखिए, ये आपको इस प्रकार से बनाना है और ये काम करना है। फिर उसके पश्चात अगर यदि आप राजकीय सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश लेना चाहते हैं, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, तो वो किस प्रकार से लिया जाता है, वो अवकाश का फॉर्मेट इस प्रकार से है और इस प्रकार से इसको भरना पड़ता है। ये देखिए किस लिए लिया, स्वास्थ्य खराब है, ये सारा जो है ये सारा यहाँ पर इस तरीके से ये लिखना है, ठीक है। और फिर उसके पश्चात जो है ये शेड्यूल है फॉर एजुकेशन फॉर LIC पॉलिसी, ठीक है। LIC पॉलिसी का हमने एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, पॉलिसी नंबर लिख दिया है, ठीक है। कि पॉलिसी का प्रीमियम आप भर के बताएंगे कितने का है, ये जैसे 2128 रुपए का है तो ये आना चाहिए। फिर है शेड्यूल फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड का भी जो है हमने यहाँ पर लिखा है, नेम लिख दिए हैं सबके, ये देखिए आप, और सभी का जो है अमाउंट जो है वो अलग अलग है, वो यहाँ पर ये लिख दिया है। प्रोविडेंट फंड किस प्रकार से भरा जाता है, यानी कि PF वगैरह, ये आप वहाँ का जो है स्कूल के ऑफिस से आप पूछिए, क्लर्क जो LDC बैठते हैं वो आपको इसके बारे में समस्त जानकारी देगी। मैं आपको पुनः बता रही हूँ कि ब्लॉक टीचिंग का उद्देश्य जो है वो, उस डायरी को बनाने का उद्देश्य ये है कि कक्षा के आप जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने के अतिरिक्त जो स्कूल के अंदर कार्य होते हैं उन कार्यों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए अवकाश अनुमति होने संबंधी प्रमाण पत्र, जो अर्जित अवकाश है वो किस प्रकार से लिया जाता है। तो इस तरीके से ये आप पूरी जो है ब्लॉक टीचिंग की डायरी को इस प्रकार से आप बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।